अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रेमर रूल। आपने ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको जो गिवन है, इसको आपने क्रेमर रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कि आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है यूजिंग क्रेमर रूल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दें। तो देखें यहाँ पे जो एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो आप क्या करेंगे, वो आप पहले कॉलम में लिखेंगे। वो आपके पास यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। इसी तरह आप वाई के जो कोफिशिएंट्स है वो आप लिखेंगे 1 -1 और 2। और इसी तरह जो जी के कोफिशिएंट्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 2 और 1। ठीक है, और साथ आपके जो वेरिएबल्स हैं ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जी। और राइट हैंड साइड पे आपका ये जो लिखा हुआ है 1 3 और 4, ये आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 3 4। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है आपका जिसमें ये कोफिशिएंट्स हमने लिखा हुआ है इसको आप नाम दें ए का। और ये जो आपका मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का इसको आप नाम दें एक्स का। और ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको नाम अगर आप दें पी का। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रेमर रूल को यूज़ करना है। क्रेमर रूल को यूज़ करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यूज़ जो है वो कैसे फाइंड करनी है। देखें, अगर आपने एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। मतलब कि ए एक्स का क्या मतलब है, ए एक्स का मतलब ये है कि जो आपका मैट्रिक्स ए है ना, इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे इसकी जगह आप ये जो बी मैट्रिक्स आपने फाइंड किया हुआ है इसके एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि अगर आप ए एक्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो पहला कॉलम है इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड पे बी मैट्रिक्स था वो उसके जो एलिमेंट्स थे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बाकी आपको यहाँ पे एज इट इज़ मतलब कि 1 -1 2 -1 2 1 वो आपका उसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट वो अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसी तरह अगर आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप लिखेंगे ए वाई। ए वाई का क्या मतलब है कि वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह अब आप क्या लिखेंगे, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपका 2 1 3 और यहाँ पे वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। बाकी जो आपका मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ उसी तरह ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सिमिलरली आप जी को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रफली जो पहले आपको स्टार्ट में थोड़ा सा आइडिया बता दिया। अब हम इस मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने चेक करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है। अगर तो वो ज़ीरो होगा तो आप इसके जो एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ है वो आप नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर नॉन ज़ीरो है, मतलब कि वो अगर सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो फिर आप एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ हैं वो आप क्रेमर रूल से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम यहाँ पे ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड करेंगे। तो ए के एलिमेंट्स हैं 2 1 3 1 -1 2 -1 2 1। ठीक है, अब आप इसको ओपन करें बाय रो 1। तो पहला आप एलिमेंट यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे, साथ क्या आ जाएगा, आप पहली रो और पहले कॉलम को आप निगलेक्ट करेंगे, बाकी रिमेनिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा -1 2 2 और 1। फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा, फिर आप ये एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे वो है आपका 1। इसके बाद आपने क्या करना है, इस रो को और इस कॉलम को आपने छोड़ना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 3 और 1। उसके बाद प्लस और लास्ट एलिमेंट अब आप लिखेंगे ये -1। अब जिस रो या जिस कॉलम में ये एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको आप निगलेक्ट करेंगे, बाकी आपका आ जाएगा 1 -1 3 और 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है 2 इंटू, देखें -1 × 1 ये आ जाएगा -1 -1 और -4 ये आ जाएगा -1 फार्मूले का माइनस, और 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर उसके बाद ये माइनस, और अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 आ जाएगा फार्मूले का माइनस, 3 × 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। उसके बाद -1 1 × 2 ये आपका आ जाएगा 2 माइनस, और 3 × -1 ये आ जाएगा -3। अच्छा, उसके बाद देखें 2 × -1 -4 ये आ जाएगा -5।
उसके बाद माइनस इंटू -5 और माइनस इंटू 2 +3, ये आपका आ जाएगा सिंपल 5। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा -10, उसके बाद +5 और -5। तो ये आपका बनेगा -10 -5, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया है -10। तो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है। तो आप यूजिंग क्रैमर रूल आप एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज़ हैं वो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो अब आप यहाँ पे जो आपका ए एक्स है, मतलब कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह आप क्या लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स आप लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 3 4। अच्छा, उसके बाद y के जो कोफिशिएंट्स है वो आप उसी तरह लिखेंगे 1 -1 2, इसी तरह -1 2 और 1 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट वो आपने फाइंड किया वो है -10, यहाँ पे आपका आ जाएगा -10। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो नोमिनेटर में है डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको रो 1 के साथ एक्सपेंड करें तो ये 1 आपका उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, साथ आप क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 2 2 और 1। उसके बाद माइनस फार्मूले का फिर माइनस इंटू 1। अब आप क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 2 4 1। उसके बाद प्लस इंटू -1, मतलब कि अब ये एलिमेंट आप लिखेंगे, इस रो इस और थर्ड कॉलम को आप छोड़ेंगे, साथ आपको यहाँ पे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 और 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखें -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -1 और फार्मूले का माइनस और 2 इंटू 2 ये आ जाएगा -4। उसके बाद देखें ये आपका माइनस आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे 3 इंटू 1 सिंपल आ जाएगा 3 -4 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 8। उसके बाद -3 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 6। उसके बाद माइनस फार्मूले का और 4 को अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -4 और फार्मूले वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा +4। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा -10। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें -1 -4 ये आ जाएगा -5। उसके बाद माइनस इंटू -5, ठीक है, मतलब कि 3 -8 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 + 4 ये आ जाएगा 10 इज़ डिवाइडेड बाय -10। उसके बाद देखें ये आपके पास -5 है और ये आपका हो जाएगा +5। -10 इज़ डिवाइडेड बाय -10 आपका ये जो 5 है -5 ये इस +5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा -10 और -10, और ये जो -10 है ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो x है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी ए वाई डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास वाई की जो आपके कोफिशिएंट्स आपने लिखे हुए थे उनकी जगह आपका क्या आ जाएगा, उनकी जगह आपका ये जो बी है इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है वो है आपके पास 2 1 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 3। अब दूसरा जो आपका कॉलम है इसमें वाई के जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, बी के जो कॉलम है या बी जो कॉलम है वो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, वो आपका आ जाएगा 1 3 4। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 3 4 और जो तीसरा कॉलम है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा -1 2 और 1। यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 2 1। ये आपने लिख दिया ए वाई का डिटर्मिनेंट और इसको आप डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपने फाइंड किया हुआ है वो है आपके पास -10। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -10। अब हम ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको रो 1 के साथ एक्सपेंड करें तो पहला जो एलिमेंट है वो 2 उसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को आपने निगलेक्ट करना है, बाकी आपका आ जाएगा 3 2 4 और 1। ठीक है जी। उसके बाद माइनस फार्मूले का साथ आपका ये 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को आपने छोड़ना है, ये आ जाएगा 1 2 3 1। उसके बाद प्लस अब आपने पहली रो और तीसरा जो कॉलम है इसको आपने छोड़ना है, लेकिन एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है आपका -1। तो ये आपका आ जाएगा 1 3
4 ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करेंगे -10 के साथ, तो y जो है वो आपके पास आ जाएगा। देखें अब ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट से इनको आप ओपन करेंगे, आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 - 8। उसके बाद ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करें तो ये आ जाएगा 1 - 6। उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 9। सॉरी यहाँ पे आपका 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, ठीक है जी। ये आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसको फिर आप डिवाइड करेंगे इसके साथ -10 के साथ। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 - 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा -5। उसके बाद 1 - 6 ये आएगा -5, वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +5। और यहाँ पे आपका -4 - 9 ये आपका आएगा -5, वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +5 इज़ डिवाइडेड बाई -10। अच्छा जी, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -5, ये आ जाएगा -10, और 5 + 5 ये भी आपका आ जाएगा +5 इज़ डिवाइडेड बाई -10। अब आपका ये जो -10 है इस +10 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो ओवरऑल y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 0 ओवर -10 इज़ इक्वल टू 0। तो y जो है इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 0 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो z है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। z इज़ इक्वल टू होगा जी az इज़ डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह आपने क्या लिखना है, उनकी जगह आपने b के जो एलिमेंट्स है वो आपने लिखने हैं। तो पहले जो 2 कॉलम है वो आपके उसी तरह रहेंगे, 2 1 3, यहाँ पे आपका आएगा 2 1 3, और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं आपके पास 1 -1 और 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 -1 2। और जो आपके z के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह आप क्या लिखेंगे, b के जो एलिमेंट्स हैं 1 3 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 3 4, ठीक है जी। इज़ डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और वो है आपके पास -10। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहली रो के साथ एक्सपेंड करेंगे, एलिमेंट 2 आपका आएगा जी। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, पहली रो पहले कॉलम को आप ख़त्म करेंगे, बाकी आपका रह जाएगा -1 3 2 4। उसके बाद यहाँ पे माइनस और 1 ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 3 3 4। उसके बाद फार्मूले का +1, और अब आप क्या करेंगे, पहली रो और तीसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 -1 3 2। और इसको आप क्या करेंगे, इसको फिर आप डिवाइड करेंगे -10 के साथ। तो z जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इस ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको आप ओपन करें, ये आ जाएगा 2 इंटू -4 -6 माइनस इंटू 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 -3 इंटू 3 ये आ जाएगा 9, प्लस इसके बाद आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा 2, और 3 इंटू -1 ये आ जाएगा -3, और फार्मूले का माइनस वो आपके पास आ जाएगा +3। और इसको आप डिवाइड करेंगे -10 के साथ, तो z जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -4 -6 ये आ जाएगा -10, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू -10 माइनस, ये आ जाएगा 4 -10, ये आ जाएगा -5, +2 +3 ये आ जाएगा 5 इज़ डिवाइडेड बाय -10, तो ये आ जाएगा -20, और माइनस इंटू -5 ये आ जाएगा +5 इज़ डिवाइडेड बाय -10। तो अब मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो z जो है वो आपके पास आ जाएगा -20 + 10 इज़ डिवाइडेड बाय -10 इज़ इक्वल टू -20 + 10, ये आ जाएगा -10 इज़ डिवाइडेड बाय -10 इज़ इक्वल टू 1। तो z जो है ये -10 और ये -10 कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो z की जो वैल्यू है वो अभी आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका जो सोल्यूशन सेट है इसमें आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू थी आपके पास 1, x की वैल्यू आपके पास 1 है, y की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 थी, और z की जो वैल्यू वो आपके पास 1 है। तो ये आपने इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर ली है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास, आपको ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं और आपने क्रैमर रूल को यूज़ करना है, और आपने x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ है वो आपने पहले
फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप x1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप पहले कॉलम में लिखें, वो आपके पास आ जाएंगे 1। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पे x1 का जो कोफिशिएंट है वो है -2। इसी तरह x2 के कोफिशिएंट आप दूसरे कॉलम में लिखेंगे, वो आ जाएगा 2 -1 3। और x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं -3 1 और 2। साथ आपने यहाँ पे x मैट्रिक्स लिखना है, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपने यहाँ पे कॉलम में लिखने हैं, x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू आप यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब कि इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो आपके पास एलिमेंट्स है वो आप यहाँ पे पहले कॉलम में लिखेंगे, वो आ जाएगा 0 5 और। तो इसमें ये आपका x है, ये जो मैट्रिक्स है सॉरी ये जो मैट्रिक्स है ये a है, और ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास x है, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ पे b का नाम देंगे। अब अगर आपने क्रैमर रूल को यूज़ करना है और x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x1 जो है वो आपका होगा x1 इज़ इक्वल टू ax1 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह अगर आपने x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपके पास क्या होगा, ए एक्स टू डिटर्मिनेंट इज डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह x3 आपके पास क्या होगा, ए x3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ ax1 ax2 और ax3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर ax1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है तो आपने ये जो x1 के कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह आप क्या लिखेंगे, b के जो एलिमेंट्स है वो आप लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपने x2 जो है ax2 अगर आपने फाइंड करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, आपका ये जो x2 के एलिमेंट हैं इनकी जगह आप क्या लिखेंगे, b के जो कोफिशिएंट्स है वो आप लिखेंगे। सिमिलरली आप ax3 भी फाइंड करेंगे। तो इसमें अगर आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो a का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो अगर आपका ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप क्रैमर रूल यूज़ नहीं कर सकते, आप फिर और कोई मेथड यूज़ करेंगे और x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे a का जो डिटर्मिनेंट है वो आपने फाइंड करना है पहले। तो ये आपका आ जाएगा a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 4 -2 2 -1 3 -3 1 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए पहली रो से अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आपका आएगा 1। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपका पहली जो रो है और जो पहला कॉलम है इसको आप निगलेक्ट करेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आएगा -1 1 3 2। इसी तरह फार्मूले का माइनस, तो यहाँ पे आपका दूसरा एलिमेंट आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, पहली रो और दूसरे कॉलम कब छोड़ेंगे, वो आएगा 4 -2 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस फार्मूले का यहाँ पे एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, वो है -3। फिर आप क्या करेंगे, पहली रो और तीसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, वो आ जाएगा 4 -1 -2 और 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आएगा -2। फॉर्मूले का -3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल 3। और यहाँ पे आपका साथ -2 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 माइनस फार्मूले का, फिर -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ओवरऑल -3। फिर आप क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस, और -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर -2 -3 ये आ जाएगा -5, -2 इंटू 10 आएगा, फिर -3 इंटू 12 -2 ये भी क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो फिर ये -5 और -20, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, बाहर माइनस है -20 आ जाएगा, और -3 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -30। ओवरऑल आपका ये क्या बनेगा, -20 और -30 ये आ जाएगा -50, और मज़ीद आप -5 करेंगे तो ये आ जाएगा -55। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि आप क्रैमर रूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो x जो है वो आपके पास क्या होगा, ax1 इज़ डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो अगर आपने x1 लिखना है तो उसमें आप क्या करेंगे, आपका ये जो पहला कॉलम है जिसमें x1 के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, b के जो एलिमेंट्स है वो आपने यहाँ पे लिखना है, वो क्या है 0 5 और 3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 5 3। बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं y के जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ से आप देख लें, वो आपके पास आ जाएंगे 2 -1 3 और -3 1 और 2। इस डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट वो आपके पास क्या है, -55 है। अब आप इसको ओपन करें, देखें पहला जो एलिमेंट है इसमें यहाँ पे 0 आ रहा है,
मतलब कि अगर आप इस रो इस कॉलम को छोड़ें, साथ जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, उसको अगर आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पे आपका ज़ीरो आएगा, फिर -2 फार्मूले का, मतलब माइनस फार्मूले का 2 आपका ये एलिमेंट है। फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आपने यहाँ पे इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, बाकी आपका आ जाएगा 5 3 1 और 2। फिर आप यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे एलिमेंट आपका क्या है, -3 है। साथ आप क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये आएगा 5 -1 3 3। इस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा। तो अब ये जो आपका 2/2 के आपके पास ये आपका है x1, 2/2 के आपके पास जो डिटर्मिनेंट इनका आप ओपन करेंगे आएगा -2, लेकिन 5 × 2 ये आएगा 10, -3 × 1 ये सिंपल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा -3, और 5 × 3 ये आपका आएगा 15, माइनस और 3 × -1 ये क्या आ जाएगा, +3 आएगा, सॉरी -3 आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे -55 के साथ। इसी तरह x1 आपके पास क्या आ जाएगा, -2, और 10 -3 ये आपके पास आ जाएगा 7, -3 और 15 + 3 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय -55। तो ओवरऑल आपका ये आएगा -14, और 3 × 18 ये आपके पास क्या बनेगा जी, ये आपके पास बनेगा -54, इस डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका होगा -55। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपका बनेगा x1 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आपका बनेगा -68, इस डिवाइडेड बाय -55। तो ओवरऑल ये माइनस कैंसिल होंगे। ओवरऑल आपका जो x1 है वो क्या आ जाएगा, 68/55। तो x1 आपके पास क्या आ गया जी, x1 आपके पास आ गया 68/55। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x2 फाइंड करेंगे। उसमें आपने क्या करना है, ax2 आपने पहले लिखना है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आपने फाइंड करना है, फिर आप क्या करेंगे, a का डिटरमिनेंट नीचे डिवाइड कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, आपका जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप उसी तरह लिखेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे लिखेंगे 1 4 -2, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 4 -2। इसी तरह ये जो आपका x2 है, x2 के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह आप क्या लिखेंगे, इनकी जगह आपके जो b के एलिमेंट्स हैं वो आप लिखेंगे 0 5 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 5 3। और तीसरा जो x3 के एलिमेंट्स हैं उनकी जगह आप क्या लिखेंगे, वो सेम एज इट इज लिख देंगे -3 1 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3 1 2 आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट वो है आपके पास -55। तो अब आप इसको ओपन करें रो 1 के साथ, ठीक है, मतलब कि एक्सपेंड करें, तो आपका यहाँ पे 1 आएगा, फिर आप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये आएगा 5 1 3 2, और यहाँ पे आपका ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओवरऑल ही यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। उसके बाद प्लस फार्मूले का, ये आपका एलिमेंट है -3, यहाँ पे -3 आएगा। आप पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी आपका रहेगा जी 4 5 -2 और 3 आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी, -55 आएगा। तो x2 आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5 × 2 ये आएगा 10 -3, ठीक है जी, और यहाँ पे आपका ये -3, और यहाँ पे आपका आएगा 4 × 3 ये आएगा 12, माइनस फार्मूले का, और ये -2 × 5 ये आ जाएगा -10। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, +10 यहाँ पे बन जाएगा, इस डिवाइडेड बाय -55। तो x2 आपके पास क्या आएगा जी, 10 -3 ये आ जाएगा 7, -3 इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 22, इस डिवाइडेड बाय -55, और ये आपका बनेगा 7 -66, इस डिवाइडेड बाय -55। तो अब अगर 66 में से -66 + 7 अगर आप करें तो ये आपके पास बनेगा -59। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, -55, माइनस कैंसिल होंगे, तो x2 आपका क्या आ जाएगा, x2 आपके पास आ जाएगा 59/55, ठीक है जी। तो ये आपके पास x2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, लास्ट x3 हमने फाइंड करना है, वो आपके पास क्या होगा, ax3 इज डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ax3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें आप x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप क्या करेंगे, उनकी जगह आप यहाँ पे ये जो b के एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले आप यहाँ पे लिखिए 1 4 -2, मतलब कि x1 के कोफिशिएंट्स 1 4 -2 1 4
-2 और x2 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास क्या हैं जी, वो हैं आपके पास 2 -1 3। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 -1 और 3 और b के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके पास 0 5 और 3 इज़ डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो है आपके पास -55। अब हम ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आप रो 1 के साथ आप इसको एक्सपेंड करें, यहाँ पे 1 आएगा, आप पहली रो तीसरे और पहले कॉलम कब छोड़ेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 5 3 3 आएगा, फिर आप फार्मूले का -7 आपके पास 2 आएगा, फिर आप क्या करेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 4 5 -2 और 3 आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट आपका 0 है तो इसको आप यहाँ पे 0 ही लिखें, आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना करें, यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा -55। तो x3 आपके पास क्या आएगा जी, आप इसको ओपन करें, मतलब कि ये जो 2/2 के आपके पास डिटर्मिनेंट से आप इनको ओपन करें, -1 × 3 ये आ जाएगा -3 और -15। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास -2 आएगा, फिर 4 × 3 ये आएगा 12 और -2 इंटू 5 ये आएगा -10, 7 ये बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा +10 इज़ डिवाइडेड बाय -55। तो ये आपके पास बनेगा -18 -2 × 22 इज़ डिवाइडेड बाय -55 और x3 आपके पास क्या आएगा जी, फिर -18 -44 इज़ डिवाइडेड बाय -55। तो ये आपके पास बनेगा -18 -44 ये बनेगा -62 इज़ डिवाइडेड बाय -55। तो आपको ये माइनस कैंसिल होगा तो x3 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आपके पास सिंपल आएगा 66/55। तो ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन सेट है उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, वो आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 68, मतलब कि x1 की वैल्यू थी 68/55, x2 की आपके पास वैल्यू थी 59/55 और x3 की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 62/55। ठीक है जी, तो ये आपने सोल्यूशन सेट जो है वो दूसरा जो इसका पार्ट था वो आपने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका जो लास्ट जो तीसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है आपके पास, आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, आपने इनको सॉल्व करना है और x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है, लेकिन आपने यहाँ पे क्रैमर रूल को यूज़ करना है। तो पहले जो हमारा स्टेप होता है उसमें आपने क्या करना होता है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 1 -1 2 -1 -2 और x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं आपके पास 1 2 और -1 और यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो है आपके पास x1 x2 और x3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 2 1। ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको हम नाम देंगे a का, इसको हम नाम देंगे x का और इसको हम नाम देंगे b का। तो x1 अगर आपने फाइंड करना है तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल ये इक्वल होगा ax1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, मतलब कि ax1 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे और डिवाइड आप करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, फिर आपका x2 जो है वो क्या होगा ax2 ओवर a का डिटर्मिनेंट और x3 आपके पास क्या होगा ax3 ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब आपने क्या करना है जी, आपने अगर x1 फाइंड करना है तो x1 आपके पास क्या होगा, पहले हम एक स्टेप ये कर लेते हैं कि हम पहले a का जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो a का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या होगा, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जी 2 -1 1 1 2 2 1 -2 और -1। अब आप इसको एक्सपेंड करें, देखिए पहला जो पहली रो के साथ अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, फिर आप पहली रो पहले कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 2 -2 और -1। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे माइनस और -1 लिखेंगे, फिर आप पहली रो और दूसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये आएगा 1 2 1 -1। अच्छा, उसके बाद पहली रो और तीसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, एलिमेंट आपका 1 नहीं है यहाँ पे और डिटर्मिनेंट जब वो आपके पास क्या आएगा 1 2 1 -2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा -2 और +4। ठीक है, -2 +4 आएगा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे आपके पास आएगा -1 -2, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 और -2। तो ये आपका बनेगा 2 इंटू 2 -3 और -4। तो ये आपका बनेगा 4 -3
4 इज़ इक्वल टू -3। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास -3 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे x1 फाइंड करना है। तो x1 फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 इज़ इक्वल टू ए x1 का डिटर्मिनेंट इज़ डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास इक्वल होगा, ए x1 क्या होता है जी, आपने x1 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह आपने b के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। b के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 1, और बाकी आपके पास आएगा -1 2 -2 1 2 -1 इस डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट वो है आपके पास -3। अब आप इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास आएगा 1 इंटू 2 मतलब कि पहली रो के साथ हम इसको एक्सपेंड करें, और पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 2 2 -2 और -1। उसके बाद माइनस फार्मूले का साथ एलिमेंट आपके पास क्या है, -1, यहाँ पे आएगा -1। फिर पहली रो दूसरे कॉलम को हम छोड़ेंगे, ये आएगा 2 2 1 -1। फिर आप क्या करेंगे जी, +1, और पहली रो तीसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये आएगा 2 2 1 और -2 इस डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा -3। तो x1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आपके पास आएगा 2 -2, और यहाँ पे आपका आएगा +4। ठीक है जी, क्योंकि 2 का -1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, -2 और माइनस फार्मूले का, और -2 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये आ जाएगा -2 और -2। उसके बाद यहाँ पे प्लस, और ये आएगा -4 -2 इस डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2 -4 -6 इज डिवाइडेड बाय -3। तो ये बनेगा 2 -10 मतलब कि -8 और -3 इज इक्वल टू 8/3। तो x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 8/3। इसी तरह आपने क्या करना है जी, x2 आपने फाइंड करना है। x2 क्या होगा, ए x2 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, आप जो आपका x1 के कोफिशिएंट है वो आप उसी तरह लिखेंगे, 2 1 1, यह आ जाएगा 2 1 1, और v के जो एलिमेंट्स है वो है आपके पास 1 2 1, और x2 के जो कोफिशिएंट्स है वो है आपके पास 1 2 -1, ये आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ, वो है आपका -3 इस इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 2 1 -1। उसके बाद माइनस फार्मूले का, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 1 -1। उसके बाद क्या आएगा जी, +1, और मतलब रो 1 के साथ हम इसको एक्सपेंड करें, ये आ जाएगा 1 2 1 1। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय -3। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा जी, x2 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू -2 -2। उसके बाद माइनस ये आएगा -1 -2। उसके बाद +1 -2 इस डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा जी। उसके बाद इज इक्वल टू 2 इंटू -4 माइनस इंटू -3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल -1 इस डिवाइडेड बाय -3। तो x2 जो है वो आपके पास आ जाएगा -8 +3 -1 इस डिवाइडेड बाय -3। तो ये -8 +3 आएगा -5 -1 ये आएगा -6 और -3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x2 जो है वो आपके पास क्या होगा, x2 आपके पास सिंपल 2 होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद x3 आपके अगर आपने फाइंड करना है तो वो आपके पास क्या होगा, ए x3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा ए x3, और आप क्या करेंगे, x1 के कोफिशिएंट्स तो आप उसी तरह लिखेंगे, x3 के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनकी जगह आप क्या लिखेंगे, आप b के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये आपके पास x1 के जो कोफिशिएंट थे वो थे 2 1 1, और x2 के जो कोफिशिएंट्स थे वो आपके पास -1 2 और -2, और x जो आपका b है उसके एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 1 इस डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट वो है आपके पास -3। तो ये ओवरऑल आपका बनेगा 2 इंटू, देखें पहली रो के साथ अगर आप इसको एक्सपेंड करें ये बनेगा 2 2 -2 और 1। उसके बाद माइनस फार्मूले का एलिमेंट आपके पास यहाँ पे -1 है, पहली रो दूसरे कॉलम को आप छोड़ेंगे, ये आएगा 1 2 1 1।
उसके बाद प्लस, और एलिमेंट आपका यहाँ पे 1 है। आप पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 1 -2 ये चीज़ आ जाएगी, इस डिवाइडेड बाय -3। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपका जो x3 होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 + 4, मतलब कि 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का, -2 को 2 के साथ करेंगे तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, मतलब कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आ जाएगा 1 -2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 -2 प्लस, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ये चीज़ आ जाएगी, इस डिवाइडेड बाय -3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 6 -1 -4 इस डिवाइडेड बाय -3, तो ये आपका आएगा 12 - 5 ओवर -3 इज़ इक्वल टू 7 ओवर -3 इज़ इक्वल टू -7/3। तो x3 आपके पास आ जाएगा जी -7/3। तो हमने तीनों जो वेरिएबल्स थे तीनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या बनेगा, x1 की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 8/3, x2 की वैल्यू आपके पास सिंपल 2 थी, और x3 की वैल्यू थी -7/3। ठीक है जी, तो हमने क्रैमर रूल के जो तीनों पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।